अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज आपका वेलकम करती हूँ बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और डिफरेंट से एक डिज़र्ट की रेसिपी के साथ। ये एक डिज़र्ट हम 3 डिफरेंट फ्लेवर के साथ बना के तैयार करेंगे और तीनों ही बहुत ही टेस्टी होंगे, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। मुझे यकीन है इस तरह का डिज़र्ट आपने पहले कभी नहीं बना के तैयार किया होगा। बहुत ही आसान है और आपकी अगर दावत है घर में तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है ये डिज़र्ट आपके मेहमानों में आपकी वाह वाह करवा देगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और रेसिपी अगर अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं दूध ले रही हूँ 400 ml के बराबर। इसमें मैं आधा कप चीनी का ऐड कर रही हूँ। आधा कप चीनी के साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कस्टर्ड पाउडर। वनीला कस्टर्ड पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप कोई सा भी और फ्लेवर ले सकते हैं। 3 बड़े खाने के चम्मच जितना मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है और अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग कर लेने के बाद अब ये मैं इसमें कढ़ाई में डाल रही हूँ। अच्छी तरह इसको पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम रखी हुई है ताकि चीनी भी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और जो हमने इसमें ऐड किया है कस्टर्ड पाउडर उसका भी फ्लेवर अच्छी तरह इसमें पक जाए, दूध में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो ये देखिए अच्छी तरह मैं इसे मिक्स कर रही हूँ साथ साथ ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स वगैरह ना बने। और जब ये दूध गर्म हो जाता है तो फ़ौरन से इसमें लम्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो आपने फ़ौरन से इसको ऐसे हिलाना है। तो ऐसी जब इसकी कंसिस्टेंसी हो जाए तो फ़ौरन से आपने जिस ट्रे में आपने सर्विंग ट्रे में इसको सेट करना है वहीं पे आपने फ़ौरन से इसको डाल देना है। तो ये देखिए मैंने स्क्वायर शेप की एक ट्रे ली है, सर्विंग ट्रे, और इसमें मैंने बिस्किट्स की एक लेयर लगाई है। और जो बिस्किट मैं यूज़ कर रही हूँ मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। और आप देख सकते हैं मैं अच्छी तरह इसको कॉर्नर तक सेट कर रही हूँ। ये हो गई है हमारी एक लेयर और एक फ्लेवर हमारा हो गया है। ये कॉफ़ी बिस्किट हैं, बहुत ही पतले होते हैं और लाइट वेट होते हैं और मीठे भी ज़्यादा नहीं होते हैं। तो इनकी एक एक लेयर लगा रही हूँ। बिस्किट का कोई भी फ्लेवर आप यहाँ पे ले सकते हैं और इसकी एक लेयर लगा सकते हैं। तो एक नीचे इसी तरह मैंने लेयर लगाई थी और इसी तरह एक मैं लेयर इस पे लगा रही हूँ। और अब सेकंड फ्लेवर के लिए दोबारा से मैंने 400 ml के बराबर मिल्क ले लिया है और 400 ml के हिसाब से 3 बड़े खाने के चम्मच जितना मैं इसमें कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ। कोको पाउडर ऐड करके इसी के साथ ही मैं इसमें चीनी भी ऐड कर दूंगी। आधा कप ही मैं चीनी ले रही हूँ, अपने टेस्ट के हिसाब से आप चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। और तो अच्छी तरह भी मैं मिक्सिंग कर रही हूँ, बहुत अच्छी तरह मिक्सिंग करके इसमें से लम्स वगैरह निकाल के तो फिर हम उसी तरह पैन में इसको पका लेंगे। अभी मैं आगे चल के इसमें कॉर्नफ्लावर भी ऐड करूँगी, लेकिन अभी मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सा इस कोको पाउडर को भी हम मिल्क के साथ अच्छी तरह पका लें। एक का उबाल आ जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें कॉर्नफ्लावर भी ऐड करूँगी। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह मैं मिक्सिंग कर चुकी हूँ और अब उसी कढ़ाई में दोबारा से मैं इसको पकाने लगी हूँ। तो सारी ही चीनी और जितना भी बैटर हमने मिक्स किया है अच्छी तरह उस सारे ही बैटर को इस कढ़ाई में डाल देना है। और इस टाइम पे आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकाना है ताकि फ़ौरन से इसमें जो है लम्स ना बनना शुरू हो जाएं। तो ये देखिए अभी हम मिक्सिंग कर रहे हैं। लम्स तो अभी वैसे भी नहीं बनेंगे क्योंकि हमने इसमें अभी कॉर्नफ्लावर ऐड नहीं किया है। लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 बड़े खाने के चम्मच जितना कॉर्नफ्लावर। और कॉर्नफ्लावर को ऐड करने के फ़ौरन बाद इस तरह इसको मिक्स करना है, बिल्कुल इसको ऐसे नहीं छोड़ देना है। बिल्कुल अच्छी तरह इसके लम्स वगैरह ख़त्म करने हैं ताकि फ़ौरन से इसकी गुठलियाँ वगैरह ना बन जाएं। तो आप देखिए मैं फ़ौरन से इसको हिला जुला रही हूँ ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ लम्स वगैरह ना बने। तो जब तक इसकी वैसी कंसिस्टेंसी नहीं बन जाती है जैसे हमने कस्टर्ड वाला फ्लेवर बना के तैयार किया है, तो बिल्कुल वैसे ही जब तक इसकी कंसिस्टेंसी नहीं बन जाती है, थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता है, तब तक हमने इसको पकाना है। इसे पकाने वाला काम अगर आप लो टू मीडियम फ्लेम पे करेंगे तो बहुत ही आसानी से पक जाएंगे, लम्स भी नहीं बनेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि हमने कस्टर्ड वाला जो फ्लेवर है वो तैयार किया था। तो अब इसी फ्लेवर को हम इसी कंसिस्टेंसी के साथ इसी तरह गरम गरम ही सर्विंग ट्रे में डाल देंगे जिसके ऊपर हम बिस्किट की एक लेयर पहले से लगा चुके हैं। तो ये देखिए अब मैं इसको ये इसी लेयर के ऊपर डाल रही हूँ। पहले वाली जो लेयर है कस्टर्ड वाली वो अच्छी तरह सेट हो चुकी है। आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन फ़ैन के नीचे भी रखेंगे तो अच्छी तरह ये लेयर सेट हो जाती है। तो आप गरम गरम ही मैंने इस पर डाल दिया है और इसकी एक ऐसी ही परफेक्ट सी कॉर्नर्स तक मैं इसकी लेयर लगा रही हूँ। और मिल्क भी हमने उतना ही लिया है जितना कि हमने फ़र्स्ट लेयर में लिया था, तो इसकी लेयर्स भी बिल्कुल उतनी ही बनेंगी। तो आप देख सकते हैं एक परफेक्ट सी लेयर बन के तैयार हो चुकी है और इस लेयर पे भी मैंने एक इसी तरह बिस्किट्स की लेयर लगा दी है। तो दोबारा से मैं आपको बताती चलूँ कि आप बिस्किट का कोई भी फ्लेवर यहाँ पे लेके लगा सकते हैं। तो बिस्किट की लेयर लगाने से ये होगा कि ये जो सारी ही लेयर्स हैं आपस में मिक्सअप नहीं होंगी,
तो अच्छी तरह डेजर्ट जो है वो तीनों लेयर्स में अलग अलग दिखेगा। तो यहाँ नेक्स्ट और लास्ट लेयर के लिए भी मिल्क ले रहे हैं। यहाँ पे फिर से मैंने 400 ml के बराबर मिल्क ले लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप चीनी मैं दोबारा से बताती चलूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ ही 3 से 3.5 बड़े खाने के चम्मच जितना कॉर्नफ्लावर ले लिया मैंने और कॉर्नफ्लावर को डालने के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला एसेंस। 1 बड़ा खाने का चम्मच जितना मैंने इसमें वनीला एसेंस ऐड किया है। चूँकि हम वनीला फ्लेवर तैयार कर रहे हैं तो इसलिए इसमें अगर आपके पास वनीला फ्लेवर है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोबारा से इस कढ़ाई में मैंने ले लिया है सारा ही दूध जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वनीला फ्लेवर का। चूँकि हमने इसकी मिक्सिंग में ही कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया था तो बहुत ही जल्दी, अगर आप इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे या मीडियम फ्लेम पे भी पकाएंगे तो बहुत ही जल्दी इसमें थिकनेस आ जाएगी और इसमें कच्चापन रहेगा। तो मैंने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकाया था तकरीबन 3 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट में बहुत अच्छी तरह इसमें थिकनेस आ चुकी है। बस यही हमने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, इससे ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं करना। तो अब ये जो पहले से बिस्किट की एक लेयर लगी हुई है उस पर मैं ये देखिए डाल रही हूँ। कितना बेहतरीन इसका टेक्सचर आया है, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन आया है और इसकी बेहतरीन एक लेयर भी लग रही है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बाकी 2 लेयर्स को प्लेन किया था, बिल्कुल वैसे ही इसकी एक स्मूथ सी लेयर बना देनी है ऊपर। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपने गार्निश करना है ड्राई फ्रूट्स के साथ करना है, जिसके साथ भी आप वो लेके कर सकते हैं। लेकिन ये 2 बड़े खाने के चम्मच मैंने बटर लिया है और इसके साथ ही मेरे पास कुनाफा वाली सवैयाँ हैं वो मैंने डाल दी हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ड्राई वाली जो फेनियाँ होती हैं, फ्राइड वाली सवैयाँ, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा आपका दिल चाहे आप गार्निश करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ड्राई रोस्ट करके थोड़ा सा इनका कलर चेंज करके, तो ये देखिए मैंने इन्हें थोड़ा सा ऐसे रोस्ट कर लिया था और अलग से प्लेट में रख के इन्हें ठंडा करके तो फिर गार्निश किया था। तो ये प्लेट में ठंडी की हुई कुनाफा वाली सवैयाँ हैं मेरे पास रोस्ट की हुई, और इसी के साथ ही ये जो बिस्किट मैंने लेयर लगाई है वो थोड़े से क्रश करके रखे हुए हैं। और ये मेरे पास बादाम हैं, स्लाइसिस की शेप में कटिंग किए हुए थे, मैंने थोड़ा सा इनको क्रश कर लिया था। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हों आप उनके साथ इस ट्रे को डेकोरेट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है, बहुत आसानी से आप इतना मज़ेदार और 3 फ्लेवर में इतना मज़ेदार सा डेज़र्ट घर पे ही बना के तैयार कर सकते हैं। और ये मीठे की रेसिपी आप बना के तकरीबन आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ़्रिज में रख दीजिएगा, फ्रीज़र में नहीं बल्कि इसे फ्रिज में रखिएगा। बहुत अच्छी तरह इसकी सारी ही लेयर्स अच्छी तरह सेट हो जाती हैं और आसानी से आप इसको सर्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आसानी से एक एक करके ऐसी इसका डिज़ाइन बना दिया है। आप चाहें तो इसकी बाउंड्री पे भी ड्राई फ्रूट्स रख के तो आप अच्छा सा प्यारा सा डिज़ाइन बना सकते हैं। होपफुली आपको ये मज़ेदार, आसान और डिफरेंट सी यूनिक सी डेज़र्ट की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मीठे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पे इसी तरह की बहुत ही आसान सी, डिफरेंट सी और बहुत ही इजी सी रेसिपीज़ मौजूद हैं, उनका भी ज़रूर विज़िट करें। इंशाल्लाह वो सारी ही रेसिपीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अगर आप फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं तो बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको आसानी से मिल जाया करें। तो ये देखिए बातों ही बातों में सारी सर्विंग ट्रे हमने तैयार कर ली है और अब इस सर्विंग ट्रे को 2 से 3 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था और बहुत अच्छी तरह ये देखिए लेयर्स इसकी सेट हो चुकी हैं। मैं आपको अभी निकाल के भी दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी आपस में मिक्सअप नहीं हुई हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये डेज़र्ट बना है। होपफुली आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।